हेलो दोस्तों, आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, आप सभी जानते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। सबसे पहले वे शिक्षक ही थे और शिक्षक होने के बाद शिक्षक को क्या कष्ट होता है, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और शिक्षक उन चुनौतियों का सामना करते हुए शिक्षा जगत में कैसे अपना कार्यभार संभालता है, इसको बखूबी वे जानते थे। इससे भारत के जब वे प्रथम उपराष्ट्रपति बने तभी उनके जहन में आया था कि मैं भारत के शिक्षकों के लिए कुछ न कुछ जरूर करूंगा। और वे भारत के जब प्रथम राष्ट्रपति बने तो उन्होंने यह प्रण किया कि मेरे जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में ही मनाया जाए। दोस्तों, आज शिक्षक दिवस बड़ा धूमिल हो रहा है। शिक्षक का चरित्र जो होना चाहिए, वो शिक्षक का चरित्र दिन पर दिन हनन होते जा रहा है। और इसको मैं अपनी ओर से नहीं कर रहा हूं, यह पत्र पत्रिकाओं को देखने से पता चलता है। जो कुछ शिक्षक अपने चरित्र को धो रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, इससे शिक्षक और बच्चों के बीच में, छात्र के बीच में जो सामंजस्य था, जो प्रेम था, वो धीरे धीरे मिटते जा रहा है। शिक्षक का कार्य मात्र पढ़ाना नहीं है, शिक्षक का कार्य बच्चों के सोए हुए स्वाभिमान को जगाना है। बच्चों के अंदर जो आंतरिक गुण है उसको हम कैसे उभार दें। बच्चों को पढ़ाने का कार्य, रटाने का कार्य तो मशीन भी कर सकता है, शिक्षक कोई मशीन नहीं है। शिक्षक उसके सोए हुए अंतःकरण के शिक्षा को वैसे जागृत करते हैं जैसे मिट्टी के अंदर दबा हुआ कोई भी बीज जब उस पर पानी दिया जाता है तो वह स्वतः अपने आप अंकुरित हो जाता है और विशालकाय वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। इसी प्रकार से हर बच्चे के अंदर में प्रतिभा सोई हुई है। उस प्रतिभा को प्रेम रूपी जल के द्वारा आस्था और विश्वास हम कैसे जगाएं कि बच्चों के अंदर का विश्वास, एक आस्था और विश्वास हमारे कार्य रूप में आगे परिणत हो जाए और बच्चा महान बन जाए। दोस्तों, यह विचार आगे चलता रहेगा। आज बच्चों के लिए कुछ हम पहेलियां दे रहे हैं, क्योंकि प्राचीन काल में शिक्षा का सबसे पहला अंग पहेलियां ही हुआ करता था। आग लगे मेरे ही बल से, हर इंसान के आती काम, आज दिन में पौधे मुझे बनाते, अब बतलाओ मेरा नाम। यह क्या हो सकता है बच्चे? आप इसका आंसर बतलाएंगे। तो इसका आंसर है ऑक्सीजन। दूसरा है एक फूल काले रंग का, सबके सिर सहाय, तेज धूप में खिला रहे, छाया देख मुरझाए। यह क्या हो सकता है? थोड़ा आप दिमाग लगाएं। यह छतरी, जिसको छाता कहते हैं। तीसरा है एक सींग की ऐसी गाय, जितना दो उतना ही खाए, खाते खाते गाना गाए, पेट नहीं उसका भर पाए। इसका आंसर क्या हो सकता है? जरा दिमाग पर जोर दे बच्चों। इसका है चक्की, जो प्राचीन काल में जिस जाते में लोग गेहूं से आटा बनाया करते थे या दाल दरा करते थे। चौथा है एक पहेली मैं कहूं तो सुन मेरे पूत, बिना परोवह उड़ गई, बांध गले में सो। यह क्या हो सकता है? यह पतंग है। पांचवा है नदी हूं पर पानी नहीं, सड़क हूं पर गाड़ी नहीं, भूमि हूं पर फसल नहीं, बस्ती गांव हूं पर घर नहीं। यह क्या हो सकता है बच्चे? यह तो बड़ा विचित्र सा पहेली लग रहा है। इसका आंसर है मानचित्र।
और छठा है, ऐसा लिखिए शब्द बनाए, फूल फल मिठाई बन जाए। तो फूल फल और मिठाई गुलाब जामुन नाम से बनता है। और सातवां है, ऊंट की बैठक हिरन की चाल, वह कौन सा जानवर जिसके दुम न बाल। और इसका आंसर है मेढक। बच्चे, एक पहेली मैं ऐसा दे रहा हूं जिसको आप आंसर लिख कर देंगे। जब से जन्म लिया है मैंने एक पैर पर खड़ा हुआ हूं, आंधी पानी गर्मी सर्दी झेल झेल कर बड़ा हुआ हूं, सर पर सहता धूप मगर मैं औरों को देता छाया हूं, सांस आखिरी तक पर हित में रखता रत अपनी काया हूं, देह सुख जाती जब मेरी तब भी अंग अंग कट चिरकर, आता काम सभी के हूं मैं, भले राख हो जाऊं जलकर, लेकिन कहता नहीं कभी कुछ, रहता आया सदा मौन हूं, जड़ मेरी रहती धरती में, बतलाओ तुम मुझे कौन हूं, बतलाओ तुम मुझे कौन हूं। यह पहेली जो है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की पहेली है। तो बच्चे, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजेंगे, और जब आपका इसका आंसर सही नहीं मिलेगा तो हम आपको आगे इसका आंसर बतला देंगे। जय हिंद बच्चों, आज इतना ही।